प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। और आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित विषय के अंतर्गत लगभग हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को समझेंगे इस वीडियो में। वही आपके सामने ये लिखा भी है कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और ये जो प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इनको बहुत अच्छे से कर लेंगे। वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, इन क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करें। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं, पहले तो आप सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करें और खुद से ट्राई करें। इनकेस अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन का सोल्यूशन, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस वीडियो को देख लें अच्छे से, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। फिर जैसे लिखा है, द्विघात समीकरण 9 ब्रैकेट में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 27 ब्रैकेट में x प्लस 1/x बराबर में 10। इसको हल करना है तो बेटा देखिए हम क्या कर ले रहे हैं, इसमें मान ले रहे हैं कि माना x प्लस 1/x को हमने p मान लिया। ठीक है, इसमें रख देंगे तो इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9p स्क्वायर माइनस का 27p और बराबर में 10 को इधर ले आएंगे तो 9p स्क्वायर माइनस का 27p माइनस का 10 बराबर 0। इसके फैक्टर कर लेंगे, 10 और 9 का गुणा करेंगे 90 आएगा। 90 के ऐसे फैक्टर करने बेटा कि घट के 27 आए, तो 30 या 90 हो जाएंगे। माइनस का 30p और प्लस का 3p, तो 30p में 3 को जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 27 माइनस का 10 बराबर में 0। इन दोनों में 3p कॉमन कर ले रहे हैं। 3p जब कॉमन होगा तो बताइए क्या बन जाएगा, 3p माइनस का 10। अब ये 3p माइनस 10 ही है तो इसमें प्लस का 1 कॉमन कर लो, तो 3p माइनस का 10 दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3p माइनस का 10 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3p प्लस का 1। इसको पहले इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करते हैं, तो 3p माइनस 10 बराबर 0, तो 3p बराबर 10, तो p बराबर 10/3। एक ये p का मान आ गया। इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे तो 3p बराबर माइनस का 1 आ जाएगा, तो p बराबर माइनस का 1/3 आ जाएगा। p के दो मान आए हैं तो इन्हीं दोनों मानों को हम लोग यहाँ पर रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जब p का मान अपने पास कितना आया है 10/3 और p का मान था क्या, हम लोगों ने क्या माना था x प्लस 1/x, तो p की जगह x प्लस 1/x रख देंगे 10/3। सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में x बराबर में 10/3। 3 का उधर गुणा कर रहे तिरछा, तो 3x स्क्वायर प्लस का 3 बराबर में 10x। ठीक है, इसको इधर लेके आ रहे हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3 बराबर 0। 3 और 3 का गुणा करेंगे 9 आएगा। 9 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जुड़ के 10 आए, तो 9 × 9 हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के x प्लस का 3 बराबर 0। क्या कॉमन है इसमें, 3x कॉमन कर ले रहे हैं, तो x माइनस 3, इसमें माइनस का 1 कॉमन कर ले रहे हैं, तो x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा तो 3x माइनस 1 आ जाएगा बराबर 0। सबसे पहले x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 3। इधर से 3x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे, 3x बराबर 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/3। तो ये x के दो मान आ गए यहाँ से, जब हमने p का मान कितना लिया था 10/3। दूसरा p का मान देखिए कितना आया था, दूसरा जो p का मान है वो आया था माइनस का 1/3। p की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्या माना था x प्लस 1/x। ठीक है, बराबर में माइनस का 1/3। तिरछा गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 में x बराबर माइनस का 1/3। तिरछा गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस के 3 बराबर माइनस के x, माइनस x इधर लेके आएंगे, 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस का 3 बराबर 0। ठीक, अब 3 और 3 का गुणा करेंगे 9 आएगा। 9 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जुड़ के 1 आ जाए, तो ऐसे फैक्टर बेटा होते ही नहीं है कि 9 के ऐसे फैक्टर हों कि जुड़ के 1 आ जाए। तो जब फैक्टर नहीं हो पाते हैं किसी द्विघात समीकरण के, तो हम लोग वहां पर श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाते हैं। वो क्या होता है, जैसे कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 इस फॉर्म का है, तो इसमें श्रीधराचार्य फार्मूला जब हम लोग लगाते हैं तो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। तो इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। अगर हमें इसमें ये जो फार्मूला, ये जो इक्वेशन बनी है, अगर इसमें हम a b c के मान निकालें, सबसे पहले इसकी कंपेयर कर देंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से। जैसे हम इसकी कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगी, c की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ पे कौन सा नियम लगा देंगे,
श्रीधराचार्य सूत्र से, क्योंकि नॉर्मली बेटा फैक्टर हो नहीं पा रहे। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में 2a। सॉल्व करते हैं। माइनस बी का मान कितना? 1 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे बेटा, माइनस का 4 गुणा इसका मान कितना है? 3, और गुणा में इसका भी मान 3 है, और बटे में 2a, तो 2 गुणा a का मान 3। एक बार आप फिर से थोड़ा चेक कर लें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। जैसे आपने इसका मल्टीप्लाई किया था तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x बराबर माइनस का 1/3, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर प्लस का 3 बराबर माइनस का 1, माइनस एक्स इधर आके प्लस, बिल्कुल सब कुछ सही है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा बताइए? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा हम इधर रफ किए दे रहे। देखिए तो x बराबर बना है माइनस का 1 प्लस माइनस रूट में 1 का स्क्वायर 1, इसका गुणा करेंगे 4 तिया 12, 12 तिया 36, कितना आ जाएगा? 36 बटे में कितना? 3 दूनी 6। x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस रूट में कितना आएगा? माइनस का 35 अपॉन में 6, एक ये x का मान हो जाएगा। और इससे पहले x के 2 मान हम लोगों ने निकाले थे, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बेटा इस क्वेश्चन को आप जरूर से कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ये क्वेश्चन आपका प्रायिकता से लिया गया, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा गया है, तो अच्छे समझते हैं इसको। लिखा है एक थैले में 24 गेंदे हैं, जिनमें से x लाल गेंदे हैं, 2x सफेद गेंदे हैं तथा 3x नीली गेंदे हैं। लिखा है इनमें से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद लाल नहीं होगी। दूसरे नंबर में कह रहे हैं यह गेंद सफेद नहीं होगी। तो एक बात समझो बेटा, थैले में टोटल गेंदे जो है ना वो 24 है, और ये 24 कैसे बन रहा है? जिसमें लाल x है, 2x सफेद है और 3x नीली है। तो इन सबको मिला के ना टोटल बराबर कितना होगा? 24। तो इन तीनों को जोड़ दे रहे हैं, क्या बन जाएगा? x प्लस 2x प्लस 3x बराबर में 24। तो 3 2 5 और 1 6, कितना बन जाएगा? 6x बराबर में 24। तो x का मान निकालोगे तो आ जाएगा 24 बटे 6, तो 6 चौको 24। तो x का मान कितना आ गया? 4। तो लाल गेंदें जो थी वो x थी, तो हम कह सकते हैं कि इस थैले में जो लाल गेंदें थी x का मान तो 4 आ गया। तो 4, जो सफेद गेंदें हैं वो 2x है, तो x का मान 4 है, 4 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 8। और नीली गेंदें 3x है, तो जो नीली गेंदों की संख्या है वो 3x है, x का मान 4 है, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। 12 और 8 20, 4 24। तो कुल गेंदें कितनी हो गई बताइए? कुल गेंद जो थैले में है वो 12 8 20 4 24, 24 हो गई। अब हमें देखिए किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। सबसे पहली प्रायिकता ज्ञात करनी है कि निकाली गई गेंद लाल नहीं हो। तो गेंद के लाल ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता। तो अगर निकाली गई गेंद लाल नहीं होगी बेटा, तो या तो वो सफेद रही होगी या तो फिर नीली रही होगी। तो लाल को छोड़ दो केवल, तो कितनी गेंदें बची? 12 ये 8 ये, तो 12 और 8 कितने हो गए? 20। टोटल कितने में से? 24 में से। ठीक है, काट लो इसको 4 से, 4 पंचे 20 और 4 छाई 24। तो उत्तर कितना आ जाएगा बेटा? 5 बटे 6। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसका सेकंड वाला जो है वो कह रहा है सफेद नहीं होनी चाहिए। तो गेंद सफेद ना होने की प्रायिकता क्या होगी? सफेद ना होने की प्रायिकता, गेंद सफेद ना हो। देखिए सफेद ना हो तो इनको हम लोग हटा देंगे, तो कितने होंगे? 12 और 4 कितनी होंगी? 16। और कितने में से? 24 में से। तो 4 चौको 16, 4 छाई 24। और काट लो इसको आप, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 2 बटे 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी 4 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। मोस्टली क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर वाले ही कर रहे हैं। तो लिखा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 2 पाई सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्व ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन बताना है। तो शंकु को अगर हम लोग समझें तो शंकु का फिगर कुछ इस तरीके का होता है। इसमें जो नीचे वाला ये भाग होता है ना वो वृत्तीय भाग होता है। ऊर्ध्व ऊंचाई मतलब ये वाली ऊंचाई, ये शंकु की त्रिज्या होती है।
ये शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है जिसे एल कहते हैं, और ये शंकु की ऊर्ध्व ऊंचाई जिसे हम लोग एच बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है, परिधि दे रखी है, और शंकु का ये जो नीचे वाला भाग होता है ना वो वृत्ताकार होता है। तो आधार की परिधि जो है ना, आधार की जो परिधि है वो दी गई है कितनी, 2 पाई। और हम लोग जानते हैं कि आधार जो है वो वृत्ताकार होता है, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, बराबर में कितना हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है, पाई से पाई, 2 से 2 कट गया, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 1। आगे क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस आ गई 1 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, देखिए इसकी ऊर्ध्व ऊंचाई भी दे रखी, हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई, आर का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, और एच का मान कितना है बताइए, एच का मान 5 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 5 पाई बटे में 3। पाई की अगर वैल्यू ना रखो तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये देखिए 4 नंबर का कितना आसान सा सवाल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एक नाव एक पुल की ओर जा रही है, नाव से पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सबसे पहले इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर बना ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक पुल है, ये क्या है, ये कोई एक पुल है। मान लीजिए ये नाव जो है ना वो यहाँ कहीं है, ये जो नाव है वो इस पुल की ओर एक समान चाल से जा रही है। तो कह रहे हैं किसी समय ये देखा गया कि नाव से पुल का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। यहाँ से जो पुल का ये जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री है, वो 30 डिग्री है। ठीक है, आगे क्या हो रहा है, कह रहा है 10 मिनट पश्चात नाव ऐसे चली कितनी देर तक, 10 मिनट। मान लीजिए 10 मिनट तक चलने के बाद नाव इस बिंदु पर पहुंच गई, तो 10 मिनट पश्चात नाव से पुल का जो उन्नयन कोण अब देखा गया वो 60 डिग्री था। तो यहाँ से इस पुल का जो उन्नयन कोण था वो अब कितना हो गया, 60 डिग्री। तो कह रहे हैं बताओ ज्ञात कीजिए, अब नाव अभी यहाँ पर है, तो कह रहे ज्ञात कीजिए कि नाव को पुल तक यहाँ तक पहुँचने में कितना समय और लगेगा। जैसे मान लीजिए बिंदु ए है, ये मान लीजिए बी है, ये सी है और ये डी है। तो हमें ये पता करना है कि नाव को बिंदु डी से बिंदु बी तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि बिंदु डी से लेके बिंदु बी तक की दूरी कितनी है, तो फिर हम लोग समय भी अपने आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे नाव को बिंदु ए से बिंदु डी तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगा, क्या हमें ये पता है कि बिंदु ए से लेके बिंदु डी तक की जो दूरी है वो कितनी है, तो नहीं पता। हमने मान ली कि माना बिंदु ए से बिंदु डी तक की जो दूरी है वो x मीटर है। कितनी मान ली, x मीटर। तो नाव को x मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, 10 मिनट का। ये वाली दूरी हमें नहीं पता थी, तो मान ली कि हमने ये वाली जो दूरी है वो d से लेके b तक की वो है कितनी, वो मान ली y मीटर है। ठीक है, तो पता कर लेंगे हम लोग, पहले ये दूरी पता करें कितनी है। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे एक त्रिभुज ले लिया। अगर आप चाहें तो पुल की जो ऊंचाई है वो कुछ मान लें कि पुल की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। तो यहाँ पे आपको 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे। ये वाला क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा गया है, और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ के अगर आपने फिगर बना लिया, क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप पढ़ें इस प्रकार के क्वेश्चनों को, ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से रिलेटेड है, तो सबसे पहले आप इनको पढ़ें, और इसके बाद अगर आपने इसी के अकॉर्डिंग फिगर बना लिया फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जैसे देखिए इसमें 2 त्रिभुज आपको नजर आ रहे होंगे, एक तो होगा एक त्रिभुज ए बी और सी, और एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको बी सी और डी। तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर त्रिभुज यही वाला ले लेते हैं, बड़ा वाला ए बी सी, लिखना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाओ, इसमें ये लंब है और ये आधार है, तो टेन थीटा लगा लो। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, लंब का मतलब बी सी अपॉन में आधार का मतलब ए बी। तो थीटा का मान यहाँ पे कितना है, 30 है, इसका मान h माने हैं, और a से लेके b तक टोटल दूरी कितनी होगी, ये x है ये y है, तो टोटल दूरी हो जाएगी x प्लस वाई। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में h बटे x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा √3h। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट यहीं पर डाल दे रहे हैं। इसके बाद आ जा रहे हैं समकोण त्रिभुज बी सी और डी में, तो इधर ही सॉल्व कर दे रहे हैं। आ जा रहे हैं किसमें, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। इसमें क्या करेंगे, वही लगाएंगे। इधर देखते हैं, इसमें वही लगाओ, टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब, लंब का मतलब बी सी अपॉन में आधार का मतलब बी डी। इसमें थीटा की जो वैल्यू है ना वो 60 डिग्री, बी सी का मान जो है ना वो एच है,
और बी डी का मान जो है वो हमने y माना हुआ है। tan 60 का मान होता है √3 बराबर में h बटे वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3y बराबर में कितना आ जाएगा h, इसको इक्वेशन सेकेंड बोल दे रहे हैं। तो जो h का मान है वो आ गया है √3y, यही h का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 में h का मान रखने पर रखते हैं। समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर √3h, तो x प्लस वाई बराबर √3, h की जगह बताओ क्या लिख सकते हैं √3y, ठीक है। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई बराबर √3 का गुणा करेंगे 3y आ जाएगा। तो x प्लस वाई, या एक काम करते हैं y को उधर ले जा रहे हैं, तो प्लस का था उधर जाके पक्षांतर होके माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से बन जाएगा x बराबर 2y। अगर हम y का मान निकालें तो आ जाएगा x बटे 2, मतलब y जो दूरी है वो x दूरी की क्या है, आधी। अच्छा, हमें ये पता है कि नाव को x मीटर की दूरी तय करने में जो समय लग रहा है वो 10 मिनट का समय लग रहा, और हमने यहाँ से रिलेशन निकाला है कि जो ये y दूरी हमने ली है, ये वाली दूरी, ये जो है वो x की जो x दूरी थी उसकी आधी है। तो इसका मतलब ये है कि नाव को अगर x मीटर की दूरी तय करने में 10 मिनट का समय लग रहा है, तो फिर y जो दूरी है वो x की आधी है, तो समय भी आधा लगेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए नाव को y मीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा बेटा, टोटल समय कितना था 10 मिनट का था ना, तो अब कितना आधा समय लगेगा क्योंकि ये दूरी आधी है, तो 5 मिनट का समय और लगेगा। तो नाव बिंदु डी से इस यहाँ तक, देखो नहीं पूछा था कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा, तो नाव यहाँ थी, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में y दूरी तय करेगी, और y दूरी को तय करने में नाव को समय कितना लग रहा है 5 मिनट का, तब इसको कितना और समय लगेगा 5 मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 मिनट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन 4 नंबर की कैटेगरी के हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस की बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। अगर ऊपर और नीचे सेम चीजें लिखी हूँ, बस चिन्ह का फर्क हो, तो हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए संयुग्मी का अंश और हर में गुणा करते हैं। संयुग्मी हमेशा हर की बनाई जाती है, अर्थात हर का परमेकरण कर देंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा का परमेकरण 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आप देख पा रहे हैं वर्गांतर बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर बन गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हम सर्वसम्मत जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बताइए साइन थीटा, और पूरे का आप होल स्क्वायर लगा दें। इसका भी स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर था, तो हमने क्या किया पूरे का स्क्वायर लगा दिया। तो अब देखिए क्या बन जाएगा, ये जो साइन थीटा है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा दोनों के बटे में है, तो एक बार एक के बटे हम साइन थीटा लगा दे रहे हैं, एक बार कॉस थीटा के बटे हम साइन थीटा लगा दे रहे हैं, तो बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा जो है वो बराबर होता है कॉसिक थीटा के, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो है वो बराबर होता है कॉट थीटा, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यही हम लोग को सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा गया, और ये बहुत ज्यादा जरूरी प्रश्न है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। अनुपात ज्ञात करने हमें लिखा है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड। तो पहले हम लोग एक रेखाखंड बना ले रहे हैं। जैसे ये बिंदु जो है ना उसके निर्देशांक -3, 10 है, और एक ये जो बिंदु है ना उसके निर्देशांक है 6, -8। जैसे ये बिंदु ए मान ले रहे हैं और ये बिंदु बी मान ले रहे हैं। कह रहे हैं इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला ये जो रेखाखंड है, रेखाखंड को कह रहे हैं एक बिंदु दिए गए हैं, जिसके निर्देशांक है -1, 6। मान लो ये कोई बिंदु है जिसके, मान लिया बिंदु P है जिसके निर्देशांक -1, 6। कह रहे ये जो है ना, ये बिंदु जो है वो इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभक्त करते हैं, ये पता करना है। तो हमें नहीं पता है अभी अनुपात क्या है, तो हमने मान लिया कि ये वाला भाग और ये वाला भाग, यही तो दोनों अनुपात बने इसके। हमने मान लिया कि ये बिंदु P इस रेखाखंड AB को m/n में विभक्त करता है।
ठीक है, ये जो बिंदु दिए गए ना, किसी बिंदु के निर्देशांक इसके x1 और y1 और इसके आप लोग मानेंगे x2 y2 और कोई भी बिंदु उसके निर्देशांक x, y होता है। अनुपात निकालने के लिए बेटा क्या किया जाता है, या तो आप x से अनुपात निकाल लें या y से अनुपात निकाल लें। तो फार्मूला होता है, अगर आप x से निकालना चाह रहे हैं तो फार्मूला होता है x बराबर, एक बात और है कि जैसे ये बिंदु जो है वो किस अनुपात में विभक्त करता है इस रेखाखंड को। अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया जाए कि ये जो बिंदु P है वो इस रेखाखंड को किस अनुपात में बाह्यता विभक्त करता है, तो फिर आप यहाँ पर बाह्य विभाजन वाला फार्मूला लगाएंगे। बाकी अगर क्वेश्चन में ये नाम ओपन नहीं किया तो हमेशा आप अंतः विभाजन का ही फार्मूला लगाएंगे। अंतः विभाजन का फार्मूला होता है x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, ये x का होता है। अगर y से आप हल करना चाहें तो y का फार्मूला होता है my2 प्लस का ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक, तो किसी एक से आप हल कर लेंगे, x से चाहो तो x से, y से चाहो तो y से, दोनों से आंसर सेम आता है। ठीक है, तो देखो x का मान यहाँ पे कितना दिया, माइनस का 1, m का मान ज्ञात करना है, x2 का मान कितना है 6, n का मान ज्ञात करना है, x1 का मान कितना है माइनस का 3 बटे में m प्लस n। तिरछा गुणा करेंगे, माइनस का m माइनस का n बराबर 6m माइनस का 3n। m को एक तरफ कर ले रहे हैं, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का m, 6m था इधर आके माइनस का 6m, ये माइनस का 3n, ये n उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 7m माइनस का 2n कट जाएगा। अनुपात m अनुपात n चाहिए ना, तो इसको बटे में ले आओ, तो m बटे n बराबर में 2/7। अनुपात में लिखना बेटा आपको, तो m अनुपात n जो है वो कितना आ जाएगा 2:7। तो ये जो बिंदु P है जिसके निर्देशांक -1, 6 है, ये बिंदु P इस रेखाखंड AB को 2:7 में विभक्त करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए बेटा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि sin की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2। ये हम लोग को प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, sin की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस का 1 और इनटू में है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करके हमें 2 प्रूव करना है। तो देखिए क्या करेंगे, sin की पावर 4 थीटा को बेटा हम इस तरीके से लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, घात के ऊपर घात है, हमें पता है घातों के ऊपर घात होती है, उनका आपस में गुणा होता है, 2 और 2 का गुणा होगा 4 ही आ जाएगा, माइनस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और ये है प्लस का 1, इधर पर लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इसको बेटा हम कुछ देर के लिए ऐसे मान लें कि ये a है और इसको कुछ देर के लिए हम ऐसे मान लें कि ये b है, तो इस तरीके से नहीं बन रहा है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब ये तो फार्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस b। तो देखिए पहले ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। ठीक है, और प्लस का ये कितना था 1 और इनटू में क्या था कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर्वसमका होती है, इसका मान 1 होता है। तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि 1 का इसमें गुणा होगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये इस तरीके से बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1 और इनटू में है कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग सर्वसमका से चेंज कर ले रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा ये लिखा ही हुआ था और प्लस का 1 और इनटू में क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक ये मिलके 2 हो गए, तो 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये भी हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें हम लोग 2 को कॉमन कर ले रहे हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। आगे देखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2। यही हम लोग को सिद्ध करना था। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, सिद्ध कीजिए कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर में 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं।
ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन भी 4 नंबर में ही पूछा गया है। तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। बताइए क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। देखिए 3 और 2 का गुणा होगा 6 ही आ जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। यहाँ से फार्मूला हम लोग बना लेंगे, अगर इसको a मान ले तो ये बन जाएगा a क्यूब और प्लस इसको b मान ले तो b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b, अगले ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab, इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, एक ब्रैकेट बन जाएगा a प्लस b, a की जगह पर क्या है, a की जगह पर है साइन स्क्वायर थीटा और b की जगह पर है कॉस स्क्वायर थीटा। तो बन जाएगा a प्लस b होगा, तो a की जगह पर था साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगले ब्रैकेट में बन जाएगा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और माइनस होता है ए बी, ए का मान ये बी का मान ये, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हम सब लोग जानते हैं, सर्वसम इसका मान 1 होता है, तो ये केवल कितना बनेगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें 3 और प्रूव करना है। तो देखिए इतने को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। जैसे अगर हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहें तो a की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा और b की जगह पर क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर फार्मूले में होता है प्लस का 2ab। तो अगर हम यहाँ पे प्लस का 2ab, a का मान कितना है साइन स्क्वायर थीटा और b का मान है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर देखिए तो ये जो चीज है ना वो हम अपनी तरफ से लेके आए। अच्छा ऐसा क्यों किया है कि हम इससे क्या कर ले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बना ले। तो हमने इसमें अपनी तरफ से ऐड कितना किया, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो बैलेंस करने के लिए हमें इतना ही घटाना पड़ेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, और पहले से क्या दिया था माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखें तो ये होल स्क्वायर बन चुका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, माइनस का 2 और माइनस का 1 तो बन जाएगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान सर्वसम से 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इस क्वेश्चन का इसका प्रूफ करना था ना, तो ये इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल बेटा आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से वीडियो में कुछ लैगिंग चल रही है। तो फिलहाल आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से हल कर लेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम जो हुई है ना इससे पहले उनमें जरूर पूछे गए हैं, तो इनको आप बहुत एक बार अच्छे से तैयार कर लेंगे। बाकी अब आप अपना जो पहला आपका जो 24 तारीख को आपका जो पहला पेपर है ना बेटा, आप पहले उस पर फोकस करें क्योंकि 24 तारीख का आपका हिंदी का पेपर है। अब 1-2 दिन जो बचे हैं इसमें आप हिंदी की बहुत बेटर तैयारी करें। इसके बाद 24 तारीख के बाद से जो आपका समय बचेगा है ना, जैसे 25, 26, 27, 28 तारीख के 4 दिन का जो समय है इसमें हम आपको पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम में जरूर से फंस जाएंगे। तो फिलहाल पहले आप अपने पहले पेपर को अच्छा करें क्योंकि अगर आपका फर्स्ट स्टेप बेटा अच्छा होगा ना तो फिर आगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आगे के पेपर भी आपके बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फिलहाल आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करें और अपने स्वास्थ्य का और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।